इसको कैसे लेके चलेंगे? अब आला साहब ये बताइए कि हम देखते हैं कि गलत अद्वियात देने की वजह से या अमूमी तौर पर हम नॉर्मल डॉक्टर्स की प्रैक्टिस में देखते हैं कि ये होता है कि आप एक चीज़ का इलाज करवाने जाते हैं, आपको एडिशनल मेडिसिन साथ दी जाती हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो माफिया है उनको प्रॉफिट बनवाने के लिए, क्योंकि आपका डॉक्टर्स का उनके साथ मुआहदा या कुछ तय हुआ होता है जिसमें डॉक्टर्स को भी प्रॉफिट जाता है और उन कंपनीज को भी जाता है, तो उनकी अद्वियात लिखने या वाइटामिन वो कुछ एडिशनल ज़रूर लिख कर देते हैं। इस हवाले से क्या कानून मौजूद है कि क्या आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है? देखें, इसको समझने की ज़रूरत है। ये 3 से 4 एंगल से बात इसको कवर कर रहे होते हैं। 3-4 एरियाज़ हैं जो बेसिकली इसको डील करते हैं। एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो सिर्फ इस लेवल पे काम नहीं करती, ये मोनोपोली बना के भी काम करती हैं। बड़ी कंपनीज हैं जो मार्केट के अंदर जो है वो अपनी ड्रग के लिए कीमत नीचे गिरा देंगी, कोई नई ड्रग आए तो फिर जब वो सफ़र करती है फिर ये दोबारा कीमतें ऊपर ले जाते हैं, फिर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऊपर ले जाते हैं। इन चीज़ों को डील करता है कंपटीशन कमीशन, जो उस लेवल के ऊपर मामला होते हैं। उसके बाद जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो डॉक्टर्स को इंगेज करती हैं। कई डॉक्टर्स हैं वो साल में 6 दफ़ा ट्रिप करने चले जाते हैं। वो ट्रिप सारा स्पॉन्सर्ड होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब वो क्यों हो रहा होता है या उसके बारे में एक बंदा क्या करे? अब लेमैन को तो पता ही नहीं होता ये दवाई मेरी जरूरत की है कि नहीं। बिल्कुल। उसको जब डॉक्टर ने डरा के कहना ना कि ये आपने दवाई खानी है, जी बिल्कुल, नहीं तो आप जो है ना वो ठीक नहीं हो। जाहिर है आप तो ट्रीटमेंट के लिए गए ना, आपने तो डॉक्टर को मसीहा समझ के उसके पास जाना और उसके अपनी शिफा के लिए जाना है, तो उसने आपको अगर मेडिसिन लिख के दी है तो आप तो मजबूर हैं, आपने खानी है। बिल्कुल। तो अनटिल अनलेस अगले बंदे को कोई हार्म ना पहुंचे ना, जैसे कि उसका साइड इफेक्ट ना कोई आ जाए, एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए, तब तक उस बंदे को भी नहीं पता चलता कि मेरे साथ ये दवाई मुझे गलत थी या मुझे अनफिट था मैं इसके लिए और ये मुझे दे दी गई, ये प्रिस्क्राइब नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे सिनेरियो में अगर कोई एलर्जी या हार्म होता है फिर वो मेडिकल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन में जाता है। ठीक। वरना अगर कोई पेशेंट ये समझता है कि मुझे एक दवाई दी जा रही है जो कि मैं नहीं लेना चाहता, तो वो डॉक्टर उसे कंपेल नहीं कर सकता लेने के लिए। और डॉक्टर को भी चाहिए कि जब भी उसने पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट देना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसको हमेशा बताए कि इस ट्रीटमेंट के अंदर तुम्हें मेडिकेशन मिलेगी, किस चीज़ की मिलेगी, कब तक तुमने लेनी है, अगर तुम्हारा कोई ऑपरेशन होना है कैसे होना है, कब होना है, वो किस नेचर का ऑपरेशन होगा, ये ज़ाहिर है वो इन्वेसिव सर्जरी है, कोई और किसी और नेचर की है। तो जब तक ये सारी चीज़ें पेशेंट को ना बताई जाएँ तो समझा जाएगा उसका कंसेंट ही नहीं है। ठीक हो गया। विदाउट कंसेंट पेशेंट को हाथ लगाना भी ऑफेंस है। ठीक। ये हमारे यहाँ पे लोग बताते ही नहीं है। मतलब आपके पेशेंट को उसकी मर्जी के बगैर हाथ में ही लगा सकते, नहीं लगा सकते। इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी भी बाहर तो यहाँ तक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि अगर आपने किसी जो विटनेस है उसने ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज कराना, आप उसको ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। वो मर भी रहा है तो वो कहता है मुझे नहीं, मैं आपको कंसेंट नहीं देता, तो डॉक्टर उसकी लाइफ बचाने के लिए भी नहीं कर सकता। सही। पाकिस्तान में इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी होती नहीं क्योंकि यहाँ पे उसकी बिल्कुल इतनी नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। पर यह है कि ओवरऑल जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं खासतौर पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एतबार से, तो यहाँ पे उनको डील करने के लिए जो फार्मासिस्ट हैं उनको भी सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन की हद तक डॉक्टर की लायबिलिटी निकलती है। सही। कि क्या वो देने का पाबंद था या वो दवाई रेलेवेंट भी थी कि नहीं। ऐसे हो सकता है कि सर दर्द के लिए वो दिल की दवाई दे दे तो उसके लिए वो लायबल हो सकता है, पर सर दर्द के लिए सर दर्द की कोई दवाई देना, मगर उसका जाहिर है कोई और नेचर की वो डिजीज को डील करता है तो हो सकता है कि पेशेंट को पता ही ना चले। तो ये इसके अंदर ही है। साहब ये बताएं कि जब हम देखते हैं कि मैंने आपसे शुरू में भी बात की कि जब एक शख्स को